ओम शांति। शेयर करना रह गया। ओम शांति। आज की साकार मुरली है 30 अक्टूबर 2024, 30 अक्टूबर 2024। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। तो बाबा ने कहा, एक बाबा की याद, अव्यभिचारी याद माना एक बाबा की याद में रहने से पाप कट सकते हैं। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं। कहते हैं ना, भक्ति का फल ज्ञान। तो जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की, एक की भक्ति की, द्वापर युग में पुराने भक्त रहे, उसको भक्ति का फल ज्ञान मिला। तो बाबा कहते हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। दूसरे धर्म वाले नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में भक्ति की ही नहीं, वो तो उसके बाद आए। तो बाबा कहते हैं, वो बाबा के ज्ञान की बात को समझ नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? बाबा पूछता है, अभी तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद, एक बाबा की याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। अनेकों की याद करते हैं ना, भक्ति मार्ग में अनेकों को, देवी देवताओं को परमात्मा भगवान मान लिया, तो अनेकों की याद करते हैं, वो हो गई व्यभिचारी याद। और एक बाबा को याद करना, यह है अव्यभिचारी याद। बाबा कहते हैं, तुम सब की है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्योंकि हम आत्माओं का पिता है शिव बाबा, इसलिए आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। मनुष्य तो अनेका अनेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। शुरू शुरू में एक शिव बाबा की, एक शिव जी की भक्ति थी और एक की भक्ति में शक्ति थी।
तो बाबा कहते हैं भक्ति भी पहले पहले तुमने उच्च ते उच्च शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप है ना, तो बाबा से वर्षा भी बेहद का मिलता है, एक जन्म का नहीं। इस जन्म को तो बाबा सफल करते हैं, बाकी भविष्य के अनेक जन्म हमें बाबा से वर्षा मिलता है, प्रारब्ध। तो बाबा कहते हैं भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। बाबा से सभी आत्माओं को वर्षा लेने का हक है। बाबा कहते हैं तुम हो भाई भाई। बल शरीर स्त्री और पुरुष का है, लेकिन आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा आत्मा भाई भाई। आत्मा सब भाई भाई है। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सिर्फ कह देते हैं, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यहाँ इस दुनिया में है प्रजा का पिता ब्रह्मा बाबा, तो प्रजापिता के बच्चे भाई बहन हो गए, क्योंकि इस दुनिया में है तो भाई और बहन का शरीर है, तो इस रीति से भाई बहन। बाकी परम धाम में शिव बाबा और हम आत्माएं, तो आत्मा आत्मा भाई भाई। तो अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है सबका पाठ अब पूरा होता है। शुरू हुआ था सतयुग से लेकर तो कलयुग के अंत तक, अभी सबका पाठ पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं, गाते भी हैं खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुखधाम में ले चलो, दुखधाम से सुखधाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदल फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा ने बताया, तो हमारी बुद्धि में है। मूल वतन, परम धाम, हमारा अपना घर, वहां से हम नीचे आए सतयुग में, फिर त्रेता द्वापर कलयुग कैसे पाठ बजाया, वो पूरा नक्शा बाबा ने बताया। तो बाबा कहते हैं पूरा नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं जब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी है, सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी है। यह तो बुद्धि में याद है ना। बाबा पूछता है हमें कि हमारा स्वीट धाम परम धाम ब्रह्मलोक परलोक जो है शांति धाम है, वहां के हम निवासी है। बाबा कहते हैं यह बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। शरीर पांच तत्वों का पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। ये हूबहू का पाठ समझना बहुत अच्छा है। यही नाम रूप देश काल
रहेगा। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तो हम सभी 5000 वर्ष पहले ऐसे ही मुरली सुन रहे थे, सुन रहे हैं, और फिर बाद 5000 वर्ष बाद फिर सुनेंगे। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पाठ मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल देखना है। हम सबको जो पाठ मिला है, वो पाठ सारे विश्व की आत्माओं का अपना अपना है। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर के खेल को देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती है, वह फिर आती है नंबरवार पाठ बजाने। जैसे जैसे पाठ उसका खुलता है इस ड्रामा में, आत्माएं परमधाम से आती है पाठ बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र है, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र है। सबसे उच्च है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण आए, तो कैसे आए, कैसे राज्य स्थापन हुआ, इस कलयुग के मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना, यह तो रॉन्ग है। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो है, उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे उन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण था, फिर से स्थापन हो रही है, तो फिर से श्री कृष्ण आएगा। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, यह सब तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते हैं नंबरवार माला भी बनाते हैं। फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है, कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है। फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना। बाबा की भी आर्मी है ना, ईश्वरीय आर्मी। तो बाबा कहते यहाँ भी बाबा के बन करके फिर बाबा को छोड़ देते हैं, माना मर जाते हैं। यहाँ संगम युग से और फिर कलयुग में अगर चले गए, तो बाबा कहते हैं अवस्था कम हो जाती है, माया से हार हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती, माना बाबा का ज्ञान सुनंती, सुनते हैं। फिर कथनती, जो बाबा कहते हैं वो करते भी है। फिर भागंती, माना बाबा का हाथ छोड़ के चले जाते हैं। अहो मम माया फारगति देवंती हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं माया फिर आती है ऐसी, जो बाबा का हाथ ही छुड़ा देती है, बाबा को भी फारगति दे देते हैं। मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरवों और पांडवों की। फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? कौरव माना जो बाबा को जानते नहीं,
पांडव माना जो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है। तो बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है, लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, ना विकारों की हिंसा, ना कोई स्थूल हिंसा। तुम्हारी है ही योग बल की बात, हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब्स आदि बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व का राज्य पा सके। वो तो उन्हों की बाहुबल की लड़ाई है, और बाहुबल की लड़ाई से कोई राज्य पा नहीं सकता, ये लॉ ही नहीं है। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। यह सब बातें अब बाप समझाते हैं, यह थोड़े ही कुछ जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। कोई भी नहीं जानता था, इवन ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं जानता था, बाबा बैठ करके समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों है बहुत पावरफुल। कौन है? रशिया और अमेरिका। जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं। एक तरफ लड़ा देते हैं फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। ये भी ऐसा व्यापार है, नहीं तो लड़ाई नहीं तो उन्हों के वेपन्स बॉम्ब आदि खरीदे कौन, इसलिए एक व्यापार करने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए, जहां तहां दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? ये दोनों साथ में था ना, एक ही देश था भारत। फिर लड़ा लिया तो दोनों अलग हो गए। तो बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठे थे, यह सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। दो बिल्ले रशिया और अमेरिका। तो बाबा कहते हैं वो लड़े और मक्खन भारत को मिल जाता है। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, और बहुत ही सिंपल रीति से मिलती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फिजिकल लड़ाई कोई नहीं, योग बल से। बाबा कहते हैं वो बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हरेक चीज सतो प्रधान, शुरू में हरेक चीज सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में जरूर आती है। जैसे शरीर की भी अवस्था होती है ना, बाल्य अवस्था, फिर किशोरावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ऐसे दुनिया की भी अवस्था होती है, सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी ही था, अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा, मतलब जितना चला उसके बाद और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा?
किसको भी यह पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है, शिव बाबा। तुम हो ज्ञान नदियां। इसलिए भारत में सभी नदियों का नाम क्या दिया है? बहनों का नाम। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, तापी वगैरह। तो ज्ञान सागर शिव बाबा और बाबा की ये सभी बच्चियां नदियां जो सारे विश्व में बह रही है, जाके सारे विश्व में ज्ञान दे रही है। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह तो है बेहद की बात। बाबा बेहद का है, तो बाबा की बातें भी बेहद की है। बेहद का बाप, टीचर, सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सब हमारे बच्चे हो, आत्माएं शिव बाबा के बच्चे। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो। हम आत्माओं को बाबा के बच्चे हैं तो देख करके बाबा भी बहुत खुश होते हैं। तो वह है परम आत्मा, सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। हम आत्माओं को, अपने बच्चों को समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। और कहना 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। 40,000 वर्ष और चले तो ये दुनिया का क्या हाल होगा? अभी है धरती पे जगह नहीं रही है, लोग बेचारे बेघर हो गए हैं। तो और 40,000 साल रहे तो इस दुनिया का क्या हाल होगा? तो बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो और समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते बाबा के पास। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। हमने कितनी भक्ति की, द्वापर युग से कलयुग अंत तक जन्म जन्म भक्ति की। भगवान को ढूंढा, कहाँ कहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, नदियों पर, पर्वतों पर, गुफाओं में, कहाँ कहाँ ढूंढा। तो भक्ति का फल बाबा कहते ही मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जिन्होंने बहुत भक्ति की उसको ही बाबा का वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं। बाकी थोड़े रोज है। अभी इस दुनिया में थोड़े रोज है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हरेक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो। परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं और हिंदू धर्म में और अनेक धर्म छोटे छोटे आ गए हैं, तो अनेकों की पूजा करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो। तुम राज ऋषि हो। वह है हठ योग ऋषि। बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है। उन्हों का सन्यास है कच्चा, हद का।
सिर्फ घर बार छोड़ने का, सिर्फ एक ही घर छोड़ते हैं। बाबा हमारे पास बेहद का सन्यास कराते हैं। तुम्हारा सन्यास व वैराग्य है सारी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है। यह समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। यह तो जरूर रियल है ना। बाबा से जो हम पढ़ते हैं वह सब रियल है ना। इसमें निश्चय न होने की तो बात ही नहीं। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। सच्चा सच्चा सतगुरु जो साथ ले जाने वाला है। दुनिया में अनेक गुरु हैं जो स्वयं की सदगति नहीं कर सकते, तो दूसरों की कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वहां गुरु और शिष्य की बात और चेला, यहाँ है बाप और बच्चों की बात। वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वहां तो बाप का ही चाहिए ना। हाँ, वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही है भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों की जयंती रात्रि में ही मनाते हैं 12 बजे। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे। उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं, उनकी अष्टमी ऐसे दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए थोड़ी ही दीपावली है। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। राम राज्य आएगा तब दिया जलेगा। आत्मा रूपी दीपक अभी बाबा जगा रहे हैं और वो सभी आत्माएं फिर नई दुनिया में जाएगी। तो ये हमारी दिवाली होगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम हो पर पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों के भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। आत्माओं को बाबा इतने प्यार से कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। खाद आत्मा में जो पड़ी है, पतित बन गई है, वह योग अग्नि से ही खाद निकलेगी, माना पावन बनेगी। सोनार लोग जानते हैं बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा। सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। तो बाबा कभी धोबी बन जाता तो कभी सोनार। तो आज सोनार के रूप में बाबा कहते हैं बाबा हमारी खाद निकाल के सच्चा सोना बना देते हैं, प्योर बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है। यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल्प पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है।
बदल नहीं सकता, रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। जैसे जैसे बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, बाबा की बातें गुह्य गुह्य जो समझाते हैं वो समझते भी जाएंगे। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मना भव का भी अर्थ यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए। श्री कृष्ण को तो सब जानते ही दिखाई देता है, तो सारा विश्व उसके पीछे पड़ जाए, बेचारे को ना खाने पीने देते ना कुछ नहीं। तो इसलिए तो बाबा गुप्त है। तो बाबा कहते हैं अगर श्री कृष्ण में आए तो सब चले आए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं। बाबा गुप्त है, उसको करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई ही जानते हैं, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। यह तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। बाबा कहते हैं मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होगा, भक्ति का नाम निशान नहीं। सतयुग त्रेता 2 युगों तक भक्ति का नाम निशान नहीं। इतना सुख है जो कोई भगवान को याद नहीं करते। बाबा कहते हैं अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में यह माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरु। 108 मोतियों की जो माला होती है उसमें ऊपर में टॉप में जो फूल होता है वो शिव बाबा की यादगार निराकार की, और मेरु 2 जॉइंट दाना वो ब्रह्मा और सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, मम्मा बाबा की यादगार। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठ योग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग है। राजयोग है ही एक प्रकार का, हठ योग अनेक प्रकार के, राजयोग सिर्फ एक प्रकार का। याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। सिर्फ एक को याद करना और याद करके राजाओं का राजा बनाने वाला वो है राजयोग। बाकी और सब है हठ योग। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हठ योग है, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अंत में सिर्फ बाबा की याद आए, ऐसा बाबा को याद करना है जो ऐसी गति हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हरेक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। परमधाम अपने घर को
और सतयुगी दुनिया को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। अभी रहना यहाँ है, लेकिन बुद्धि से अपने घर और परम धाम को ही याद करना है। पुरानी दुनिया को भूल जाना है और हरेक के पाठ को साक्षी होकर देखना है। तो वो भी कैसे? देही अभिमानी बन करके, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है और हरेक का अपना अपना पार्ट है। दूसरी पॉइंट है, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, तो याद रूपी अग्नि से पापों का नाश होगा और आत्मा पावन बनेगी। वरदान है आज का, दीपमाला पर यथार्थ विधि से, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। दिवाली के दिन चल रहे हैं ना, तो इसलिए इस दिवाली पर क्या करना है? यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करना है, तभी पूज्य आत्मा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। ग्रीट डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है। आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। सब अभी फेक हो गया है, मनोरंजन जैसा हो गया है। इसलिए वो दाता जो लक्ष्मी है वो आती नहीं है। बाबा कहते हैं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। बेहद की दृष्टि, वृत्ति, विधि हो, तब बाबा कहते हैं विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। तो ये है आज की साकार मुरली। और अभी अव्यक्त पॉइंट है आज की 30 अक्टूबर की। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। जिसमें आसुरी शक्तियां हैं, वो आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति से अंदर की आसुरीता खत्म होती है, उसकी यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे आसुरी संस्कार भस्म हो जाए। कोई असुर को नहीं मारना है, लेकिन आसुरी संस्कारों को जलाना है। तो बाबा कहते हैं आसुरी संस्कार भस्म हो जाए और यह कलयुगी संसार परिवर्तन हो जाए। तो ज्वालामुखी हमारी स्थिति हो, इससे अंदर की आसुरीयता खत्म हो, असुरों को मारने की बात नहीं। तो आज की बहुत सुंदर बाबा की मुरली। अव्यभिचारी, एक बाबा को याद करना है
और एक की याद से बाबा कहते हैं अपने पापों को भस्म करना है। और बाबा ने कहा कि बाबा जैसे भक्ति में अनेकों की भक्ति की, लेकिन शुरू में सिर्फ एक की भक्ति की, और भक्ति का फल अभी ज्ञान हमें जो मिला, तो इस ज्ञान को बाबा कहते हैं अपने जीवन में धारण करना है। और नहीं तो क्या होगा, सुनेंगे फिर भागंती हो जाए, ऐसा नहीं, माया नहीं आए, उसके लिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना है, आत्मा अभिमानी बनना है। और आत्मा अभिमानी बन करके बाबा को याद करना है, अपने को भाई भाई समझना है, पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, ना कि सिर्फ घर का संन्यास करना है। तो ये थी आज की बहुत सुंदर मुरली। अभी बहुत सुंदर